पता नहीं वो भैरव डाकू और कितनी दूर मिलेगा। अब तो अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है और अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे ये क्या, इस घने जंगल के बीच में ये पुराना खंडहर कहाँ से आ गया? और अरे, इस खंडहर के अंदर तो आग जल रही है। लगता है यहाँ कोई अपना ठिकाना बनाकर रह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही भैरव डाकू का अड्डा हो? मुझे बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। उधर जंगल के राजा सिंहपाल आज एक बड़ी घोषणा करने वाले थे। इसी वजह से जंगल के सारे जानवर उनके दरबार में इकट्ठा हुए थे। अरे मीना बहन, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं, जंगल के राजा ने सबको बुलाया है। आज बहुत जरूरी घोषणा होने वाली है। अच्छा, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चल बेटा, आज हमारे राजा कोई महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। चलकर देखते हैं किस बात के लिए राजा ने सभी जंगल के जानवरों को बुलाया है। लेकिन एक जानवर ऐसा भी था जो अभी तक सो रहा था। वो था मोटू भालू। अरे मोटू, उठ जा। आज राजा ने सबको बुलाया है, या आज भी ऐसे ही आलसियों की तरह सोता रहेगा? अरे पता नहीं मैं भी किस आलसी को जगा रहा हूं। ऐसा ना हो कि इसको जगाने के चक्कर में मैं खुद लेट ना हो जाऊं। सोता रह, मैं तो चला। लेकिन मोटू तो ऐसा सो रहा था जैसे उसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। आखिरकार सारे जानवर राजा सिंहपाल के दरबार में पहुंच गए। आप सभी का धन्यवाद कि आप मेरे बुलाने पर यहाँ आए। सभी जानवर चुपचाप सुनने लगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया है। अभी अभी मुझे खबर मिली है कि भैरव डाकू अपने साथी के साथ हमारे जंगल में आ गया है। वो बहुत खतरनाक है। जिस भी जंगल में जाता है वहाँ के राजा को लूट कर ही जाता है। इसलिए मैंने उस डाकू पर 100 सोने की अशर्फियों का इनाम रखा है। जो भी उसे पकड़ कर लाएगा या उसकी खबर देगा, उसे ये इनाम मिलेगा। उधर देर से मोटू भालू की नींद खुली। अरे, सूरज तो कब का निकल गया और मेरी आंख अब खुली है। मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। अरे सुनो रानी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दे दो। वाह, अभी आपको खाना याद आया है। मैं तो सोच रही थी कि आप नींद खाकर ही पेट भर लेंगे। अरे ज्यादा बातें मत करो, खाना लाओ। खाना कहाँ से लाऊं? घर में कई दिनों से राशन खत्म है। तुम कोई काम नहीं करते, बस दिन भर सोते रहते हो। क्या घर में राशन नहीं है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कई बार बताया, लेकिन तुम सो रहे थे। और सुनो, हमारे जंगल में भैरव डाकू आ गया है। राजा ने उसे पकड़ने वाले को 100 सोने की अशर्फियां देने का ऐलान किया है। क्या कहा? 100 सोने की अशरफियां? मोटू बोला, बस अब देखना, मैं उस डाकू को पकड़कर राजा के पास ले जाऊंगा। तुमसे एक चूहा नहीं पकड़ा जाता और तुम डाकू पकड़ोगे? तुम देख लेना, एक दिन तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। और ये कहकर वो जंगल की ओर चल पड़ा। रात होते होते मोटू जंगल में बहुत दूर निकल गया। अरे यार, चलते चलते रात हो गई। पता नहीं वो डाकू कहाँ मिलेगा। तभी उसे वही खंडहर दिखाई दिया। मोटू धीरे धीरे अंदर गया। अंदर उसने देखा भैरव डाकू और उसका साथी बैठे बात कर रहे थे। साथी बोला, गुरुजी, आज राजा सिंहपाल ने पूरे जंगल में हमारी खबर फैला दी है। जो हमें पकड़वाएगा उसे 100 सोने की अशर्फियां मिलेंगी। सिर्फ 100 अशर्फियां? हमारी कीमत इतनी कम लगा दी उस राजा ने। मोटू ये सब सुन रहा था। वो मन ही मन बोला, समझ गया, यही भैरव डाकू है। लेकिन इन्हें पकड़ने के लिए मुझे एक चाल चलनी पड़ेगी। सुबह होते ही मोटू उनके सामने पहुंच गया। गुरुजी प्रणाम। कौन हो तुम? मेरा नाम मोटू है। मैं अनाथ हूँ और राजा से बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। गुरुजी, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। हाँ, भरोसा तो मुझे भी नहीं हो रहा, पर इसकी आंखों में सच्चाई दिख रही है। धीरे धीरे मोटू उनकी सेवा करने लगा। फल लाता, खाना बनाता, लकड़ी लाता। 1 महीने में उसने उनका पूरा भरोसा जीत लिया।